वेलकम बैक टू पेपर पास। आज हम उत्तर प्रदेश के नदी तंत्र के इम्पॉर्टेंट तथ्य देखने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की नहर प्रणाली। उत्तर प्रदेश की नहर प्रणाली को दो भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट वन इज़ गंगा से निकलने वाली नहरें, सेकेंड इज़ यमुना से निकलने वाली नहरें। गंगा से निकलने वाली नहरों को भी अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ ऊपरी गंगा, सेकेंड इज़ निचली गंगा। वैसे हमने नदी तंत्र को बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर हम ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य देख रहे हैं जिनसे प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। अगर कृषि प्रधान राज्य है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे खेती ज़्यादा की जाती होगी। अब खेती होती है तो वहाँ पे सिंचाई की भी आवश्यकता होती है। तो चलिए हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में किन किन चीज़ों से कितने कितने प्रतिशत की सिंचाई की जाती है। देखिए, नहरों द्वारा सिंचित भूभाग है 15.2%। तो यूपी में नहरों द्वारा सिंचित भूभाग है 15.2%। नलकूपों द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है 70.8%, जिसके कुछ ज़िले हैं मेरठ, फिरोज़ाबाद, मैनपुरी, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, मुजफ्फरनगर आदि। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने इतने ही नेम लिखे हैं। तालाब, झील व पोखरों से सिंचित क्षेत्र है 11.5%। गंगा घाटी का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है वहाँ पे सबसे ज़्यादा कुओं के द्वारा सिंचाई की जाती है। अब आगे चलते हैं नदी तंत्र के इम्पॉर्टेंट फैक्ट। वैसे तो हम नदी तंत्र को डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट डेटा है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न आने की संभावना सर्वाधिक है। तो चलिए देखते हैं। यूपी में गंगा की लंबाई 1450 किलोमीटर है। यूपी में सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला बदायूं है, जिसकी लंबाई 133 किलोमीटर है। गंगा यूपी के 27 जिलों से होकर बहती है। यूपी को 8 नदी बेसिनों में बांटा गया है, जो इस प्रकार हैं: गंगा नदी बेसिन, यमुना नदी बेसिन, रामगंगा नदी बेसिन, गोमती नदी बेसिन, घाघरा नदी बेसिन, गंडक नदी बेसिन, राप्ती नदी बेसिन, सोन नदी बेसिन। गंगा का सबसे प्रदूषित क्षेत्र है कन्नौज से बनारस तक का। एक नोट है, गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडी सेंटर की स्थापना IIT कानपुर द्वारा की गई है। केंद्र सरकार ने गंगा नदी को 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित कर दिया था। उत्तर प्रदेश में गंगा बिजनौर से प्रवेश करती है। बिजनौर में गंगा को रामगंगा के नाम से भी जाना जाता है। रामगंगा जो कि कन्नौज में जाकर के गंगा में मिल जाती है, और गंगा का निकास बलिया से होता है। जैसे कि हमने गंगा में देखा सर्वाधिक प्रदूषित एरिया, उसी तरीके से यमुना का सर्वाधिक प्रदूषित क्षेत्र है आगरा से दिल्ली के मध्य का। अब आगे है, कौन सा शहर किस नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से प्रश्न पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। देखते हैं। रामगंगा नदी मुरादाबाद और बरेली शहर। रामगंगा नदी के तट पर मुरादाबाद और बरेली शहर स्थित हैं। गोमती के लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर हैं। सरयू के तट पर अयोध्या, दोहरीघाट, बरहलगंज, बोला और बरहज हैं। राप्ती और रोहिणी के संगम पर गोरखपुर नगर है। आमी नदी के तट पर मगहर है। वरुणा और अरुसी के बीच में वाराणसी है, इसीलिए इसका नाम वाराणसी पड़ा है, क्योंकि यह वरुणा और अरुसी के बीच में है। ये गंगा के बाएं तट पर भी स्थित है। केन, बांदा, बेतवा और यमुना के संगम पर हमीरपुर शहर है। मंदाकिनी के तट पर चित्रकूट है। सई के प्रतापगढ़ है। सोनभद्र, हिंडन, मेरठ और गाजियाबाद, काली, कासगंज। सरकारी अभिलेखों में चंदापुर, किटौली, गोंडा से लेकर के खेलगंज, बिहार तक घाघरा नदी का नाम बदल करके सरयू कर दिया गया है 2020 में। अब आगे नदियां हैं और उनके कुछ उपनाम हैं। घाघरा को कर्णाली भी कहा जाता है, शारदा को काली और महाकाली, गंडक को शालिग्रामी या नारायणी, यमुना को कालिंदी, सूर्यपुत्री, गंगा को जहानवी और भागीरथी, सरयू को देविका, वाशिष्ठी और रामप्रिया, केन को कर्णावती, वेतवा को वेदव्रती, टोंस को तमसा, गोमती को गोमल, हिंडन को हर या हरनंदी, रामगंगा को रतवाहिनी। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए पेपर पास के साथ। थैंक यू।